Hello students, good morning everyone. My name is Megha Lava. I am your science teacher. Chapter 7, Force, Work and Energy. This is the last chapter of syllabus of science semester 2, Force, Work and Energy. In this chapter हम 3 important topics के बारे में रीड करेंगे जो साइंस से रिलेटेड है. फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. फोर्स क्या होता है, वर्क कैसे होता है एंड व्हाट इज एनर्जी. टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम देखेंगे इस चैप्टर में. वर्क, सिंपल मशीन्स, एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस. इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में रीड करेंगे. यू हैव लर्न इन क्लास 3rd दैट अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. चिल्ड्रन, अपने प्रीवियस क्लास में 3rd क्लास में आपने फोर्स के बारे में रीड किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मूव करते हैं पुश या पुल करके, मीन्स किसी भी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो क्या अप्लाई होता है, उस पर फोर्स अप्लाई होता है. फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं. ए, मेक अ बॉडी मूव. किसी भी चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे मूव कर सकता है फोर्स. बी, चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी मूविंग बॉडी है या मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी डायरेक्शन और स्पीड को क्या कर सकता है, फोर्स चेंज कर सकता है. सी, स्टॉप अ मूविंग बॉडी. कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसे क्या कर सकते हैं हम, फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं. डी, चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. किसी बॉडी के शेप को चेंज किया जा सकता है फोर्स अप्लाई करके. ओके, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स शो इन ईच. यहाँ पे 2 पिक्चर्स दी गई है स्टूडेंट्स आपको. यहाँ पर आपको ये राइट डाउन करना है जो स्पेस दी गई है बिलो साइड में कि इन पर कौन सा इफेक्ट है फोर्स का. ओके, टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फोर्स के प्रकार के होते हैं. Force can be of various types, for example, gravitational force, frictional force and muscular force. Let us study more about these forces. Forces के अलग अलग types है, like gravitational force, frictional force and muscular force. Frictional force. Friction is the force that slows down the motion of an object. फ्रिक्शन जो है वो एक ऐसा फोर्स है जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको स्लो डाउन कर देता है, मीन्स उसे धीमा कर देता है. अगर वो मूव कर रहा है और हमने फोर्स अप्लाई किया उसे रोकने के लिए तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं उसको स्लो कर देता है. ये In order to experience frictional force, 2 surfaces have to be in contact. फ्रिक्शनल फोर्स कब एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जब 2 फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हो. ओके, स्मूथ सरफेसेस ऑफर्स लेस फ्रिक्शन एंड रफ सरफेसेस ऑफर मोर फ्रिक्शन. वी find it difficult to walk on an icy surface because the smooth surface of the ice provides very less friction. स्मूथ सरफेस जो होती है वो कैसा, मतलब वो जो है वो लेस फ्रिक्शन ऑफर करती है, मीन्स वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है 2 सरफेसेस के बीच में क्या होता है, कम होता है जब कोई सरफेस बहुत स्मूथ हो. ठीक है, वहीं पर जब रफ सरफेस होगी तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा हो, मतलब जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा वहाँ पर, मीन्स जो फ्रिक्शन फोर्स हो उतना ज़्यादा होगा. जितनी स्मूथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वहाँ पे कम फ्रिक्शन फोर्स होगा. एक जो आइसी सरफेस होती है, मीन्स बर्फ़ की अगर सरफेस की हम बात करें कि जो सरफेस है वो बर्फ़ की बनी हुई तो वो कैसी होगी, स्मूथ होगी. तो वहाँ पर क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वहाँ पे लेस होगा और हमको वहाँ पे वॉक करने में डिफ़िकल्टी होगी.
Walk on a muddy road is easier because the rough surface of the mud provides ample friction that give us a good grip on the ground. वहीं पर जब एक मडी रोड होता है, मीन्स जो थोड़ा सा कीचड़ वाला रोड होता है, वहाँ पर हम इजीली वॉक कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो सरफेस होती है वो कैसी है? रफ सरफेस है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है हमको प्रॉपर मतलब इतना है कि हम वहाँ पर वॉक कर सकते हैं, हमारी ग्रिप बन सकती है. तो हमें एक गुड ग्रिप जो है वो प्रोवाइड करती है मडी सरफेस. और वहीं पर ऐसी सरफेस क्या होती है, बहुत स्मूथ है, तो वहाँ पर हम वॉक नहीं कर सकते. साइंस इन कॉन्टेस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन फॉर एवर. अगर स्टूडेंट्स कहीं पर भी फ्रिक्शन ज़ीरो है, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मोशन मूव कर रहा है, तो वो हमेशा क्या करता रहेगा, कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया है. नेक्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. व्हेन वी throw an object upwards, no matter how high it goes, it always falls back to the earth's surface. This is due to the force applied by the earth on the object called gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है स्टूडेंट, एक ऐसा फोर्स होता है जो हमारे जो अर्थ है, मीन्स हमारी जो पृथ्वी है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करती है. आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते, फेंकते हैं, तो क्या होता है, चाहे आप उसे कितना भी ऊपर फेंके बट वो नीचे वापस आता है, रिटर्न आता है ना, आपके पास अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ आता है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसमें एक फोर्स होता है, जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट क्या होता है, जो आयरन की चीज़ें होती है उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ अप्लाई करती है. जितनी भी बोल सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ पर प्रेजेंट है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, हम हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो या लिविंग थिंग्स हो, तो क्या होता है, उन सब पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. इसलिए जब भी कोई भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा रिटर्न आती है, नीचे की तरफ आती है. साइंस इन कॉन्टेस्ट. वन डे सर इसैक न्यूटन, अ ग्रेट साइंटिस्ट, was visiting an apple orchard. He saw an apple falling from a tree. This made him think and the discovered gravitational force and introduced it to the world. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी खोज किसने की थी? इसैक न्यूटन ने की थी. एक बार जब वो एक पेड़ के एप्पल ट्री था उसके पास, और उन्होंने एप्पल को गिरते हुए देखा पेड़ से, तब उन्होंने सोचा कि एप्पल जो है वो नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था, बट नीचे की तरफ ही क्यों आया. तो उन्होंने इस पर सोचा और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिस्कवर किया और दुनिया के सामने रखा. Gravity or gravitational force always pulls the object towards the center of the earth. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा अपनी नीचे की तरफ खींचता, किसकी तरफ, जो सेंटर है अर्थ का उसके तरफ खींचता है ये. नेक्स्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड व्हेन वी यूज आवर मसल्स. For example, lifting a bucket of water, a weightlifter lifts heavy weights with his arms using muscular force. Muscular force जो है ये तब अप्लाई होता है जब हम अपने मसल्स का यूज़ करते, मीन्स हमारी जो मांसपेशियाँ होती है इनका जब हम यूज़ करते हैं. जब आप एक पानी से भरी हुई बाल्टी को लिफ्ट करते हैं तो तब आप वहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? मस्कुलर फोर्स. अब आप अपने हाथों का यूज़ करते हैं, वहाँ पर अपने मसल्स का यूज़ करते हैं, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स. आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे वेट लिफ्टर है जिसने वेट लिफ्ट किया हुआ है, मीन्स वजन ऊपर उठाया हुआ है, तो वो यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा है? अपना मस्कुलर फोर्स यूज़ कर रहा है वेट को ऊपर उठाने के लिए. नेक्स्ट इज वर्क.
In science, work is said to be done when a force applied on an object makes the object move along the direction of the applied force. अगर हम साइंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो साइंस में वर्क जो है क्या होता है, जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, कोई भी फोर्स जब हमने अप्लाई किया तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करेगा। कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है। ओके, तो जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब फोर्स हमने अप्लाई किया उसकी वजह से, तो इसे कहेंगे कि वर्क। यह क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है कि वर्क हुआ। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इवन आफ्टर फोर्स अप्लाइड देन नो वर्क इज डन टू बी डन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है फोर्स अप्लाई करने के बाद वो मूव नहीं अगर उसने किया, तो ये क्या कहलाएगा कि वर्क जो है वो नहीं हुआ है। नो वर्क इज सेड टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉय इज पुशिंग अ वॉल, नो मैटर हाउ हार्ड ही पुशेस, the wall will not move. In this case we say that no work has been done. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बॉय है, वो एक वॉल को पुश कर रहा है। ओके, अब वो कितना भी मतलब हार्डवर्क कर ले, कितनी भी अपना फोर्स अप्लाई कर दे उस वॉल पर, बट वो वॉल जो है मूव नहीं करेगी। आप अपने घर की वॉल ले लीजिए, उसको पुश करिए, दीवार को पुश करिए, वो दीवार वहां से हिलेगी क्या, नहीं हिलेगी। बट आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो हम क्या कहेंगे, नो वर्क हैज बीन डन। कोई भी काम यहाँ पे हुआ क्या, नहीं हुआ, हमने वर्क अप्लाई कर दिया। तो जब तक अगर आपने फोर्स किया है और ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, तो इसका मतलब कि वर्क नहीं हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास हम सिंपल मशीन, एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।